Hello dear students, today we are going to study about colligative properties. सॉल्यूशन का एक टॉपिक आप लोगों के पास में है colligative properties. इसका मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करता है नंबर पर, उनको बोलते हैं हम लोग colligative properties. ठीक है, तो सबसे पहला colligative properties को पढ़ने से पहले हम लोग देखना चाहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड्स ऑन किस किस चीज में किसी भी सॉल्यूशन का, लिक्विड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो नेचर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का नेचर पर डिपेंड करता है। और नंबर 2 है अमाउंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या जानना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो डिपेंड करे नंबर पर, उनको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डिफिनेशन क्या लेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन ओनली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ अमाउंट में जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए है यहाँ पर हम लोग 1 मोल यूरिया और 1 मोल ग्लूकोज, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। लेकिन याद रखेंगे 1 मोल यूरिया 1 मोल ग्लूकोज में Na पार्टिकल्स यूरिया, Na पार्टिकल्स ग्लूकोज है, तो दोनों का एक ही अमाउंट हो रहा है। तो ये डालें हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में, ये या फिर ये डालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो लेट हम लोग ले लेते हैं 1 मोल यूरिया, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 मोल NaCl। इनको देखेंगे तो हम लोग देखते क्या है, 1 मोल यूरिया में 1 मोल आपके पास सब्सटेंस हो जाएगा, लेकिन 1 मोल NaCl में 1 मोल Na प्लस आयन हो जाएगा और 1 मोल Cl माइनस आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के लिए यहाँ पर 1 मोल हो रहा है, यहाँ पर 2 मोल हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब आपको हम बताएंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, ठीक है, जिसको I से इंडिकेट करते हैं। तो इसके लिए भी आपको हम बताएंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई करना है सॉल्यूशन का चैप्टर में। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला एग्जाम्पल है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर जो था सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बनने के बाद वो कम हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl या शुगर या फिर कोई दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का 100 डिग्री से बढ़कर 105 हो सकता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इस चीज को। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप वाटर में नमक डालते हैं और फ्रीज करेंगे तो 0 डिग्री से आपका नीचे फ्रीज होगा, मतलब 0 डिग्री से भी नीचे नेगेटिव में चला जाएगा टेम्परेचर फ्रीज होने का। तो ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम लोग लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जानेंगे, फिर रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग जानेंगे। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP के बारे में फिलहाल हम लोग देखना चाहेंगे। यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट में। When नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जाम्पल NaCl, यूरिया या ग्लूकोज को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर आपका सॉल्यूशन जो बनता है उसका कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स। जो इस चीज को हम लोग समझते हैं तरीका से, एक प्योर सॉल्वेंट वाटर लीजिए, जो भी आपका सॉल्वेंट लेना है ले लीजिए, लिए हम लोग एक कंटेनर में, तो हम लोग क्या देखेंगे, इवेपोरेट होगा, सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा। एक स्टेट ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट फिक्स हो जाएगा, ठीक है, उस समय यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। वहां पर का वेपर प्रेशर को बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट का है उस चीज को इंडिकेट करते हैं हम लोग P0 से इंडिकेट कर दिए। अब चलिए इसमें हम लोग डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, NaCl डालिए, शुगर डालिए, ग्लूकोज डालिए, कोई भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस जो है अक्वायर किया है हर एक जगह सॉल्वेंट, लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो सरफेस में कहीं कहीं पर सॉल्यूट भी आ जाएगा, जिसके चलते इवेपोरेशन कम होगा सॉल्वेंट का, और आपका ऑटोमेटिक है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने का। हियर लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर सॉल्वेंट फॉर इवेपोरेशन, इसलिए सॉल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मान लेते हैं PS, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पाएंगे, PS लेस देन P0, यहाँ पर P0 बड़ा होगा। तो डेल्टा P चेंज अगर निकालते हैं तो P0 माइनस PS करेंगे, इसी चीज को बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर में घट रहा है। अब अगर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर देना चाहेंगे तो हम लोग डिवाइड कर देंगे इस चीज को आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से। तो डेल्टा P बाई P0 अगर करते हैं तो इसको बोलेंगे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर बोल देंगे, RLVP बोल देंगे, और डेल्टा P का वैल्यू होता है P0 माइनस PS और डिवाइड बाई P0 को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रॉम रॉल्स लॉ से हम लोग निकाल चुके हैं वैसा सॉल्यूशन जहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया गया था, उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग रॉल्स लॉ को अप्लाई किए थे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। हम लोग निकाल चुके हैं इस फॉर्मूला को फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ 3 तरह का सॉल्यूशन के लिए लिए थे। पहला नंबर सॉल्यूशन था 2 लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन था आपके पास में एक सॉल्यूट डालना है सॉल्वेंट में जहां पर सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल था, ठीक है। और थर्ड नंबर था कोई गैस को डालना था सॉल्वेंट में, तो गैस के लिए तो हेनरीज लॉ हम लोग देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट के लिए फॉर्मूला। जैसे हम लोग रॉल्स लॉ में जानते हैं P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। तो यहाँ पर तो कंपोनेंट B सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका प्रेशर 0 हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ P टोटल इक्वल टू PA देखेंगे, सॉल्वेंट का प्रेशर देखेंगे, तो टोटल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या कर देंगे, सॉल्वेंट P0 का मतलब हो जाएगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और एक्स सॉल्वेंट का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इस फॉर्मूला को हम लोग समझ लिए। यहां पर हम लोग क्या कर पाएंगे, एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो PS बाई P0 कर देंगे। इक्वेशन नंबर चलिए इसको 2 ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू 1। अगर x सॉल्यूट को उधर ले जाते हैं तो x सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस x सॉल्यूट हो जाएगा, तो 1 माइनस x सॉल्यूट इक्वल टू x सॉल्वेंट लिख लिए हम लोग, ठीक है। x सॉल्यूट और x सॉल्वेंट 1 माइनस x सॉल्यूट इक्वल टू x सॉल्वेंट होता है। तो x सॉल्वेंट की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 माइनस x सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा PS बाई P0। अब अगर हम लोग इस x सॉल्वेंट को सॉल्यूट को इधर ले जाते हैं, PS बाई P0 को इधर ले लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस PS बाई P0। P0 यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा x सॉल्यूट इक्वल टू P0 माइनस PS बाई P0। ये आ गया टर्म। P0 माइनस PS को हम लोग बोल चुके हैं डेल्टा P, तो x सॉल्यूट इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा P बाई P0। इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं आपका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और
याद रखेंगे यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब एक सॉल्यूट के ये बराबर होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का हेल्प से एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसको हम लोग न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एक सॉल्यूट बाई एक सॉल्वेंट करेंगे तो मेरे पास निकल जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा पी, ये डेल्टा एस नहीं होगा, पी एस हो जाएगा। तो आज का क्लास कंप्लीट हो गया। इसके बाद का क्लास में हम लोग अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं।